बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए हम खुदावंद के पाक वचन की गहरी बातों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। इससे पहले कि हम खुदावंद के जीवित वचन को सुने, मैं चाहूंगा कि हम अपनी आंखें बंद करें कुछ पलों के लिए, अपने आप को उस जीवित खुदावंद के हाथों में सौंपते हुए कहें, पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु का जीवित और पवित्र नाम लेकर मैं अपने आप को आपकी हजूरी में समर्पित करता हूं। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आज जब पिता परमेश्वर आपका वचन बोला जाए प्रभु, ये मेरे कानों से होता हुआ मेरे दिल, दिमाग, विवेक और आत्मा तक उतरे प्रभु जी, और ना केवल मुझ तक बल्कि मेरे साथ जुड़े तमाम लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। ये वचन सामर्थ के साथ काम करे प्रभु जी। इस वचन को मैं रिसीव कर पाऊं प्रभु, किसी इंसान की वाणी समझकर नहीं, आपकी आत्मा की आवाज समझकर मैं इसे रिसीव करने पाऊं प्रभु जी। मुझ पर रहम करें, मुझ पर दया करें, कृपा करें प्रभु जी। हमें आप अपनी महिमा के लिए, अपने स्वर्गिक राज्य के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आप ही को देते हुए ये विनती, निवेदन, प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम अपना आज का आत्मिक सफर, उसका आगाज करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे पैराबल्स, बहुत सारे दृष्टांत दिए गए। और कुछ लोग कहते हैं नए नियम में 30, कुछ लोग कहते हैं 32, कुछ लोग कहते हैं 35, कुछ लोग कहते हैं 40। ये दृष्टांत यीशु के द्वारा दिए गए। लेकिन जब हम दृष्टांतों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइबल में ना तो 28, ना 30, ना 35, ना 40, लगभग 46 पैराबल्स हैं जो दिए गए हैं, और वो हमारे जीवन को बड़े अद्भुत तरीके से प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन को रूपांतरित करते हैं, हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने बाइबल के बीच में से किसी दृष्टांत को नहीं सुनाऊंगा। आज मैं एक ऐसे दृष्टांत को सुनाऊंगा जो बाइबल के बीच में से तो नहीं है, लेकिन हमें बाइबल की ओर लेकर जाता है। अगर हम अपनी आत्मिक आंखों को खुला रखेंगे, अपने आत्मिक कानों को खुला रखेंगे, तो एक एक बात आपके हृदय में उतरती चली जाएगी, और आप इस दृष्टांत को जब रिसीव करेंगे, आप पहले के समान नहीं रहेंगे। आप यहां से अद्भुत ब्लेसिंग लेके निकलेंगे, आप चेंज होकर जाएंगे, आप एक सामर्थ्य से भरकर जाएंगे। आज का जो दृष्टांत है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि बाइबल से नहीं दिया गया। यह दृष्टांत एक ऐसा दृष्टांत, एक छोटी सी कहानी है। खुदावंद यीशु जब गॉस्पेल प्रीच करते थे, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे, छोटी छोटी बातों को वो उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, एलेगरी के लिए दिया करते ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अनपढ़ आदमी भी उस बात को आसानी से ग्रहण कर ले। इसलिए हर विश्वासी को, हर खुदा के दास को, कलीसिया के हर मेंबर को अपने जीवन के चारों तरफ अपनी आत्मिक आंखों को खुला रखते हुए बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है। हर चीज में एक गॉस्पेल छुपा है, हर चीज में एक सुसमाचार, खुशखबरी का संदेश छुपा हुआ है। प्रभु यीशु ने परिंदों की बात की, प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले की एग्जाम्पल दी,
बहुत सारी बातों का उन्होंने उदाहरण देकर समझाया। आज जिस उदाहरण और जिस एग्जाम्पल, जिस दृष्टांत की हम बात करने जा रहे हैं, वो मुझसे, आपसे, हर मसीह विश्वासी से बड़ी गहराई से जुड़ा है। ये दृष्टांत कुछ ऐसा है, एक बार एक व्यक्ति ने अपनी एक फैक्ट्री को खोला। उस फैक्ट्री में पेंसिल बनाई जाती थी। पेंसिल जो बच्चे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसने अपनी फैक्ट्री को जब खोला, पेंसिलें बनाई गई। पहली दफा वो फैक्ट्री को शुरू करता है और जब पेंसिल बनाई गई तब उसने एक पेंसिल को उठाया और अब यह जो कहानी है उस पेंसिल और उस मालिक के बीच की है। वो उस पेंसिल से बात करता है, उस पेंसिल से वार्तालाप करता है और पेंसिल को कहता है अपने हाथों में लेकर, पेंसिल पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है, अगर तू यूज होना चाहती है, तो मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुन, उसे ग्रहण कर, तू अद्भुत रीति से इस्तेमाल हो जाएगी। ये बातचीत एक पेंसिल बनाने वाले, उस निर्माता की है और पेंसिल की आपस में डिस्कशन चल रही। और उस पेंसिल को हाथ में लेकर वो कहते हैं, पेंसिल पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है, मेरी कुछ बातों का ध्यान कर, उस पर गौर कर, उसे कभी भूलना मत। ठीक ऐसे ही हमारा रचने वाला, हमारा खुदावंद, हमें बनाने वाला, वो ये कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तू इस्तेमाल होना चाहता है तो मेरी कुछ बातों को बड़ा ध्यान से सुन। खुदावंद मुझे और आपको आज इस्तेमाल करना चाहता है, अपने स्वर्ग के राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अपने साथ बैठे हुए भाई बहनों को आप कह सकते हैं, कहे, क्या आप जानते हैं? बोलिए जरा, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है? परमेश्वर मुझे भरपूरी से इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर मुझे कसरत से इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ्य से इस्तेमाल करना चाहता है। बोलो हालेलुया। ऐसे ही उस पेंसिल बनाने वाले ने उस पेंसिल को कहा, पहली बात, अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है, पेंसिल अगर टेबल पर पड़ी है, कहीं पर पड़ी है, वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, यूज नहीं हो सकती, उसे किसी के हाथ में होना होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम भी किसी के सुरक्षित हाथों में होंगे तो इस्तेमाल हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। पहली बात, परमेश्वर यह सिखाता है कि हमारा जीवन किसी के हाथों में सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह ने जब जान दी, क्रूस पर आखिरी कलमा जब पढ़ा गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। यीशु ने क्या कहा? हे पिता परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसे पता है जिसके हाथों में ये आत्मा जा रही है वहां पर सुरक्षित है। आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है, हम किसके हाथों में, किसके हाथों की कठपुतलियां हैं, कौन हमें नचा रहा है, किसके हाथों में हमारा रिमोट कंट्रोल है। आप किसके हाथों में? पेंसिल पेंसिल अगर तुम्हें इस्तेमाल होना है, तुझे किसी के हाथों में होना हो। इस पूरे मानव इतिहास में दो ही व्यक्ति, इस पूरे मानव इतिहास में सिर्फ दो ही व्यक्ति पानी पर चल पाए हैं। कितने व्यक्ति? ऊंची आवाज में
दो व्यक्ति पानी पर चल पाए हैं, एक यीशु और एक पतरस। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। पतरस जब यीशु के कहने पर पानी पर चल रहा था तो थोड़ा सा आ जाता है घमंड। जब हम थोड़ा कामयाब हो जाते हैं तो जिसने कामयाब किया उसे भूल जाते हैं, जिसने चलना सिखाया उसे भूल जाते हैं। चाहे माता पिता हो, गुरु हो, हमारा पास्टर, प्रीस्ट, कोई जिसने चलना सिखाया उसे कुछ पल के लिए भूल जाते हैं और डूबने लगते हैं, फिर चिल्लाते हैं। उसी समय वो आपको थाम लेता है। बोलो हालेलुया। पतरस उस समय सुरक्षित हाथों में आ गया, यीशु के हाथों में आ गया, उसे डूबने नहीं दिया यीशु। बोलो हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा है, यीशु ने मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मेरे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और मेरे हाथों में है, कोई उसे मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। बोलो हालेलुया। ऐसा लिखा है। अगर आप यीशु के हाथ में, आप सुरक्षित हैं। पेंसिल अगर तुम्हें इस्तेमाल होना है, तुझे किसी के हाथों में होना होगा। आज हमें किसके हाथ में सुरक्षित होना होगा? जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट के द्वारा ठहराए गए वो अगुवे, वो मेंटर, वो टीचर जो हमें उसके साथ जोड़ते, उनके हाथों में हम सुरक्षित रहेंगे। तो पहली बात, पेंसिल अगर तुझे इस्तेमाल होना है तो तुझे किसी के हाथ में होना हो। दूसरी बात, अब पेंसिल हाथ में तो आ गई। अगर पेंसिल आपने नई पेंसिल खरीदी है, हाथ में आ गई, तो नई पेंसिल को हाथ में लाने से लिख थोड़ी लेगी, उसे शार्प करना पड़ता है, उसे छीलना पड़ता है। पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है तो दूसरी बात याद रखे, तुझे छीलना पड़ेगा, तुझे शार्प करना पड़ेगा। जब छीला जाता है तो दर्द होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, पर बिना छिले वो पेंसिल इस्तेमाल नहीं हो सकती। कोई चांस नहीं कोई इस्तेमाल हो जाए। पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है तो तुझे छीला जाएगा। यीशु ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय की 2 आयत में, जो टहनी मुझ में बनी नहीं रहती और फल नहीं लाती उसे वो काट देता है, और जो बनी रहती है और फल लाती है उसे वो छांटता है, उसे शार्प करता है ताकि और फलदायक हो। अगर मैं और आप इस्तेमाल होना चाहते प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, अगर हम इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आपके जीवन में दुख भी आएगा, तकलीफें आएंगी, कष्ट आएंगे, परेशानियां आएंगी, निंदा बदनामी आएगी, विरोध आएगा, आपको छीला जाएगा। और जब आपको छीला जाएगा तभी आप इस्तेमाल होने वाले हैं। आपको तराशा जाएगा। एक मूर्ति को सुंदर बनाने के लिए हथौड़ी और छैनी को लगानी पड़ती है, तराशना पड़ता है इस्तेमाल होने के लिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको तराशना चाहता है, वो निखारना चाहता है आपको। पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है तो तुझे छीला जाएगा, तुझे शार्प किया जाएगा, तेरा एक्स्ट्रा पार्ट तुझसे अलग किया जाएगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट वो हिस्सा है जिसके कारण आप इस्तेमाल होने से रुक रहे हैं। आपको आज अपने अंदर झांकना है, मुझे अपने अंदर आज झांकना है। कौन सी जीवन में ऐसी बात है जो मुझे इस्तेमाल होने से रोक रही है, उसे आज शार्प करके निकालना है। बोलो हालेलुया। उसे निकालना होगा।
जब तक उस अनवांटेड पार्ट को निकालेंगे नहीं, आप इस्तेमाल नहीं होंगे। मेरे जीवन में मेरे गुप्त पाप हो सकते हैं। छुप छुप के मैं पॉर्न वीडियोस देखता हूंगा, छुप छुप के सोशल मीडिया में अपना समय बर्बाद करता हूंगा, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। पढ़ाई करने के लिए मेरा मन नहीं लगता, माता पिता की बात सुनने का दिल नहीं करता, क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे अंदर कोई छुपा हुआ पाप है, अनवांटेड पार्ट है, उसे छील कर निकालना होगा। मैं अपनी कलीसिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बन पा रहा, कलीसिया की बढ़ोतरी का हिस्सा नहीं बन पा रहा। कोई चीज है जो मुझे रोक रही है, उसे छील कर निकालना होगा। हर व्यक्ति जानता है कौन सी बात मुझ में जो मुझे रोक रही है, मुझे इस्तेमाल नहीं होने दे रही। कंपनी में जितनी भी पेंसिल बनेंगी, वो सब पेंसिलें इसलिए बनेंगी कि सब की सब इस्तेमाल हो सके। इस पृथ्वी पर जितने व्यक्ति पैदा हुए, सबको खुदावंद इस्तेमाल करना चाहता है। कोई भी यूजलेस नहीं है उस खुदावंद की नजर में। वो हर एक को इस्तेमाल कर देना चाहता है। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर सवाल ये उठता है, उस पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल से बात की और कहा, क्या तू खुद को खुद शार्प कर सकती है? पेंसिल पेंसिल, एक और बात याद रख, क्या तू खुद को शार्प कर सकती है? नो, नॉट एट ऑल। तुझे शार्पनर की जरूरत है। पेंसिल पेंसिल, अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है, तुझे शार्पनर की जरूरत है। कोई होना चाहिए जो तुझे तेज करे, तुझे शेप दे, तुझे एक नया आकार दे। कोई होना चाहिए। वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र वचन और खुदावंद के पवित्र दास, खुदावंद के पवित्र सेवक जो हमें शार्प करते हैं, उसके बगैर आप शार्प नहीं हो सकते। नॉट एट ऑल। हालेलुया। शार्पनर की जरूरत है। तीसरी बात, इस्तेमाल होने के लिए हमें पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया ये कलाम, ये हमें शार्प करता है। बोलो हालेलुया। नीति वचन में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, ऐसे एक मित्र का मुख दूसरे मित्र को शाइन करता है, चमकाता है, उसे तेज करता है, शार्प कर देता है। वो मित्र आपका वचन हो सकता है, वो मित्र आपका पवित्र आत्मा हो सकता है, वो मित्र खुदा के सेवक दास हो सकता है। उनके बगैर आप शार्प नहीं हो सकते। आप अपने टीचर के बगैर शार्प नहीं हो सकते। बोलो हालेलुया। दाऊद इतना महान योद्धा नहीं बन सकता था अगर उसे शामुएल टीच ना करता। शामुएल उसे इंस्ट्रक्ट करता रहा। जब खुदा के दास हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें निर्देशित करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हम शार्प होते जाते हैं, हम समझदार होते जाते हैं। ऐसे ही एक पेंसिल को शार्पनर की जरूरत है। एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को खुदा के दासों की, पवित्र आत्मा की, पवित्र कलाम की जरूरत है शार्प होने के लिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। फिर पेंसिल बनाने वाले ने फिर पेंसिल से बात की। चौथी बात, इस बात को याद रख, पेंसिल पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है तो अपने बाहरी रूप, बाहरी रंग, इस पर घमंड मत करना। पेंसिल जितनी मर्जी सुंदर कलर की हो, जितनी मर्जी ब्रांडेड कंपनी की हो, उसकी वैल्यू तब तक नहीं है जब तक उसके अंदर ग्रेफाइट नहीं है, उसके अंदर का भाग नहीं है जिसके द्वारा लिखा जाता है। पेंसिल पेंसिल तुझे अंदर से यूज होना है, अंदर की ओर काम करना है, बाहर के रूप की ओर देखकर घमंड ना करना। I am so beautiful, I am so handsome, it doesn't matter if you don't have spirit in you. अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, बाइबल में लिखा है जो संसार में है और जो हमारे अंदर है वो संसार से बड़ा है, पवित्र आत्मा। बोलो हालेलुया। ये बात अंदर की है।
पेंसिल पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है, बाहर के रूप रंग इस पर स्थिर मत हो जाना। अंदर क्या है, अंदर जरूरी है। उसकी बाहर की लकड़ी, बाहर का रंग ये मैटर नहीं करता, किस कंपनी की ये मैटर नहीं करता, अंदर क्या है। बोलो हालेलुया। मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो मैं 10th क्लास में जब पहुंचा तो मैं बड़ा शाई, बड़ा शर्मीला, किसी के साथ बात नहीं करता था, किसी के साथ बात करने में हिचकिचाहट होती थी, बड़ा इंट्रोवर्ट, डरता था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। और 10th क्लास में मैंने एक बुक पढ़ी, उस बुक का नाम था जीत आपकी, शिव खेड़ा। राइटर का नाम है शिव खेड़ा। उस बुक का नाम है यू कैन विन, हिंदी में जीत आपकी, यू कैन विन, आप जीत सकते हो। उस बुक के पहले पेज पे एक स्टोरी लिखी थी। स्टोरी कुछ ऐसी है, एक गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा है, रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। और जब कभी उसके गुब्बारे की बिक्री कम हो जाती है तो उसमें वो गैस भरता है, गुब्बारे उड़ते हैं और लोग आकर्षित होते हैं, बच्चे, और दौड़ के आते हैं और गुब्बारे खरीदते हैं। और गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है, हीलियम गैस, सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्की गैस होती है हीलियम गैस, जो गुब्बारे में भरी जाती है, उससे गुब्बारा उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है। जब वो गुब्बारे बेच रहा था तो एक छोटा सा बच्चा उस गुब्बारे वाले के पास आता है, उसके पीछे आता है और उसका कुर्ता खींचता है, कहता अंकल अंकल आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछिए। अंकल अंकल ये रेड कलर का, ये लाल रंग का गुब्बारा उड़ेगा? हाँ बेटा क्यों नहीं उड़ेगा, उड़ेगा, लाल रंग का गुब्बारा भी उड़ेगा। कहता ओके ठीक है थैंक यू। फिर 10 कदम चलता है, फिर लौट आता है, फिर उसका कुर्ता खींचता है और उसे कहता है अंकल अंकल एक आपसे बात पूछूं? हाँ बेटा पूछिए। अंकल अंकल ये ग्रीन कलर का बैलून उड़ेगा? कहता हाँ बेटा क्यों नहीं उड़ेगा, ये ग्रीन कलर का भी उड़ेगा, ये रेड वाला भी उड़ेगा। ओके ओके अंकल थैंक यू सो मच। फिर चला जाता 10 कदम और आगे, फिर लौट कर आता है, कहता फिर उसके कुर्ते को खींचता है, अंकल अंकल एक और बात पूछूं? बोला हाँ। अंकल अंकल ये येलो कलर का बैलून उड़ेगा, ये पीले रंग का गुब्बारा उड़ेगा? कहता हाँ बेटा क्यों नहीं उड़ेगा, उड़ेगा। फिर जाता है, फिर लौट आता है, फिर उसका कुर्ता खींचता है और कहता अंकल अंकल ये ब्लू कलर का ये बैलून उड़ेगा? कहता बेटा मेरी बात सुनिए, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, इसके अंदर क्या इस वजह से उड़ता है। बोलो हालेलुया। आपके अंदर क्या, इसके लिए आप उड़ेंगे ऊपर। आपके अंदर जीसस क्राइस्ट है, होली स्पिरिट, आप रैप्चर में उड़ जाएंगे। आप उड़ने वाले हैं, आप स्वर्ग जाने वाले हैं। बाहर कैसे ये मैटर नहीं करता। पेंसिल पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है, तेरे अंदर क्या, इस पर ध्यान दे। तेरे अंदर कौन सी शिक्षा है, कौन सी तरबियत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत। और इस कहानी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट कर दिया, उसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं आपके सामने मैं कैसे बोलूं। बोलो हालेलुया। मेरा कॉन्फिडेंस उस कहानी से बढ़ गया और जब मैं परमेश्वर में आया खुदावंद ने मेरे कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट कर दिया। बोलो हालेलुया। हमारे अंदर खुदा ने यूनिक चीजें डाली, अद्भुत चीजें डाली, आपको इस्तेमाल करना चाहता है खुदावंद। खुदावंद आपको भरपूरी से, एक बार फिर एक दूसरे को कहिए, अपने साथ बैठे को, क्या आप जानते हैं खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है? मैं भरपूरी से इस्तेमाल होने वाला हूं, मैं अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने वाला हूं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपके अंदर क्या है, ये बहुत मैटर करने वाली बात है। इंसान आज इतना व्यस्त हो गया है, अपने अंदर वो ध्यान नहीं कर रहे क्या है, अंदर की उसे चिंता नहीं है। पहला शमूएल में लिखा है
इंसान तो बाहर की चीजों पर ध्यान करता है, लेकिन परमेश्वर कहां ध्यान करता है? जब ईशे के घर में शमूएल नबी आया उनके बेटों को देखने, तब सबको बाहर से देखा, खुदा ने रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, सभी सुंदर बेटों को सामने लाता गया। उसे कोई और भी बेटा है, बाप बाहर से दिखा रहा था, परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा से भरकर अंदर से दिखा रहा था दाऊद के बारे में। बोलो हालेलुया। इंसान बाहर से देखता है, परमेश्वर आप इस्तेमाल होंगे अगर आप अंदर की ओर काम करेंगे। एक बार एक राजा था, पुराने समय की बात, उसकी 4 पत्नियां थी। वो 3 पत्नियों से बेशुमार मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने जिंदगी का, अपने सारे दिन का उन 3 पत्नियों को देता था। और एक पत्नी को इतना निग्लेक्ट करता था, इतना इग्नोर करता था, कभी उसको समय नहीं देता था। और एक दिन राजा बीमार हो गया, वैद्यों को बुलाया गया, डॉक्टर्स को बुलाया गया, फिजिशियन को बुलाया गया, उसका इलाज चलना शुरू हो गया। और उन्होंने बताया कि राजा आपकी बीमारी बहुत बढ़ गई है, अब आपका इलाज लाइलाज हो गया, आप बच नहीं सकते, आपका बचना अब संभव नहीं है, अब कुछ दिन बाद मर जाओगे। उसका दिल बैठ गया, परेशान हो गया, अब क्या करूं, कुछ दिन बाद मर जाऊंगा, ये राजमहल, ये ऐशो आराम सब छोड़कर जाना होगा। वो अपनी पहली पत्नी के पास जाता है और पहली पत्नी को कहता है, रानी क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती है? कहती हां राजा, उससे बहुत मोहब्बत करती हूं। तो अगर मैं मर जाऊं तो क्या तू मेरे साथ मरेगी? कहती नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आप मरो और मैं मरूं, ऐसे कैसे पॉसिबल? आप मरोगे तो मैं क्यों मरूंगी, मुझे क्यों, क्या जरूरत है आपके साथ मरने? राजा का दिल और बैठ जाता है, कम से कम झूठा दिलासा ही दे दे, झूठी तसल्ली देते, कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूं, मरूंगी। राजा बड़ा परेशान होता कि मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा, ज्यादा समय इस रानी को दिया, पर इसने मुझे आज इस मुश्किल घड़ी में साफ जवाब दे दिया। फिर अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता है, उसे कहता है, रानी रानी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती? कहती बहुत मोहब्बत करती। अच्छा अगर मैं मर जाऊं तो क्या तू मेरे साथ मरेगी? वो कहती नहीं, मरूंगी तो नहीं, हां कुछ दिनों तक सोग मनाऊंगी, दुख मनाऊंगी, परेशान रहूंगी, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। पर हां यह बात क्लियर है कि आपके साथ मरूंगी नहीं, कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए आपके दुख में वियोग करूंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर नॉर्मल हो जाए। राजा का मन बैठता है, बोलता ये भी स्वार्थी निकली, ये भी झूठी तसल्ली तक नहीं देने वाली। अब एक रानी और रह गई, इन तीनों से मैंने बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया, इन दोनों रानियों ने मुझे धोखा दिया। अब तीसरी के पास जाता, कहता रानी रानी क्या तू मुझे बहुत मोहब्बत करती? कहती बहुत मोहब्बत कर। अच्छा जब मैं मरूंगा तो क्या मेरे साथ मरेगी? कहती ये क्या बात कर, आपके मरने से मुझे क्या मिलने वाला? आपकी मौत होते मैं किसी और की हो जाऊंगी, मैं किसी और से विवाह कर लूं। इस तीसरी रानी ने तो और झटके वाला जवाब दे दिया, ये नहीं कह रही मैं सोग मनाऊंगी, ये साफ कह रही मैं दूसरी शादी कर लूंगी, मैं किसी और की हो जाऊंगी। प्रैक्टिकल, टोटल प्रैक्टिकेबिलिटी वाली वाइफ है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब उसे ख्याल आता है, अब
अपने चौथी वाइफ का, जिसको कभी समय, चौथी वाइफ जिसे कभी समय नहीं दिया, कभी ख्याल ही नहीं किया, चिंता ही नहीं की, फिक्र ही नहीं की, केयर ही नहीं की। उसको लगा यार जिन 3 पत्नियों को इतना समय, इतना टाइम, इनकी जरूरतों को पूरा किया, इनकी खुशी को पूरा किया, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, अब चौथी मेरा क्या साथ देगी। चौथी वाइफ के पास जाता है, कहता चलो 3 ने धोखा दिया, मर तो जाना है, इसे आजमा लिया जाए, अब ये क्या करेगी मेरे लिए। जब ये चौथी वाइफ के पास जाता और कहता है कि रानी, मैंने आज तक तुझे कभी समय नहीं दिया, तेरी जरूरत को कभी पूरा नहीं किया, तेरा ख्याल नहीं किया, तेरी केयर नहीं की, लेकिन तुझसे आज सवाल पूछता हूं, क्या तुम मुझसे प्यार करती? कहती बेशुमार मोहब्बत करती। क्या तुम मुझे एक बात बताएगी? क्या जब मैं मर जाऊंगा तू मेरे साथ मरेगी? कहती तेरे साथ मरूंगी नहीं, लेकिन मरने के बाद भी तेरे साथ जाऊंगा, मरने के बाद भी तेरे साथ रहूंगी, हमेशा हमेशा तेरे साथ रहूंगी। ये कहानी कुछ गहरी बातें बताती। ये जो पहली वाइफ है, ये हमारा शरीर है। ये पहली वाइफ कौन है? हमारा, जिसे हम 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा टाइम देखते हैं। 24 घंटे आईना, बार बार सेल्फी, कितना टाइम अपने शरीर को सजाने में, संवारने में। जब मृत्यु आती है, शरीर साथ नहीं देता। ये वो पत्नी है जो मौत में शरीर साथ छोड़ देगा। और दूसरी पत्नी कौन सी वाली? हमारे रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त, जो थोड़े दिन सोग मनाते। दूसरी पत्नी कहती कुछ दिन सोग मनाऊंगी, फिर नॉर्मल हो जाऊंगी। हमारे भाई बहन सिर्फ ग्रेवयार्ड तक, सिर्फ ग्रेवयार्ड तक, मिट्टी देने तक हमारे साथ जाते हैं, उसके बाद नॉर्मल है। दूसरी पत्नी कौन है? हमारे बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र। ये है दूसरी पत्नी, जिनको हम बड़ा समय देते हैं। इतना समय अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को दे देते फालतू बातों में, लेकिन मौत आने पर ये रिश्तेदार, भाई बहन भी लंबे समय तक आपके साथ जाने वाले नहीं। तीसरी पत्नी हमारी प्रॉपर्टी, हमारा धन, हमारी दौलत, हमारा घर, हमारे मरने के बाद एकदम दूसरे के पास चला जाता है। तीसरी पत्नी क्या कहती है? तेरे मरने के बाद मैं दूसरे की हो जाऊंगी। हमारी प्रॉपर्टी मरने के बाद किसके पास चली जाती है? किसी और दूसरे के पास चली जाती है। और ज्यादा से ज्यादा समय हमारा किस चीज में बीत रहा है? प्रॉपर्टी के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में। इन चक्करों में फंसे हम। ये प्रॉपर्टी हमारे साथ नहीं जाएगी, ये धन दौलत हमारे साथ नहीं जाएगी। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्या कहा? सिकंदर महान ने कहा, जब मैं मरूंगा मेरे जनाजे पर 3 काम करने। पहला, जब मैं मरूंगा मेरे कॉफिन बॉक्स के बाहर मेरे हाथ लटका दिए जाएं, ताकि देखने वालों के लिए संदेश हो कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। दूसरी बात, मेरे जनाजे पर यह काम किया जाए, मेरे जनाजे को उठाने वाले वो व्यक्ति हो जो दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट फिजिशियंस हैं, ताकि दुनिया के लिए सबक हो। दुनिया का बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर, फिजिशियन आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता। तीसरा काम, जब मेरा जनाजा हो तो मेरे जनाजे के आगे धन दौलत, अशरफियां फेंकते जाना, सोने के सिक्के फेंकते जाना, ताकि लोगों के लिए सबक हो कि आपकी धन दौलत, सोना चांदी, ये आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता। और चौथी पत्नी, जिसका ख्याल नहीं करता था राजा, वो चौथी पत्नी है हमारी स्पिरिट, जो हमारे अंदर रहती है, जिसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते। बोलो हालेलुया। जिससे पैदा होने का हमें ख्याल ही नहीं आता। यीशु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई जल और आत्मा से पैदा ना हो। खुदावन हमें स्पिरिट के अंदर स्पिरिचुअल बनाना चाहता है। बोलो हालेलुया। पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है तो बाहर से नहीं, अपने अंदर क्या है इस बात पर ध्यान कर। बोलो हालेलुया।
कितने लोग समझ रहे हैं इस बात की गहराई को? बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है तो क्या कर, अंदर क्या है इस बात पर ध्यान कर। नेक्स्ट, पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है तो एक बात याद रखना। पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है तो एक बात याद रखना, तुझसे गलतियां होंगी। जब तू लिखेगी तो गलत शब्द भी लिखे जाएंगे, तुझे इरेजर की जरूरत पड़ेगी, तेरी गलतियां मिटाने वाले की जरूरत पड़ेगी। बोलो हालेलुया। और इस पृथ्वी पर यीशु के अलावा आपकी गलतियां मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बोलो हालेलुया। आपके पाप, आपके गुनाह मिटाने वाला सिर्फ यीशु है। आपको हर घड़ी यीशु की जरूरत पड़ेगी। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना, यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। और आगे लिखा, यदि तू अंगीकार करे कि मुझसे गलती हुई है तो उसी क्षण वो आपको माफ कर देता है। क्या ऐसा होता है कि आपने अभी अभी पाप किया हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अभी अभी पाप किया हो और 2 घंटे बाद जाकर आप पापी बने? ऐसा होता है? जिस घड़ी आपने पाप किया उस घड़ी में ही आप पापी हो जाते हैं। The moment you commit sin, that very moment you become a sinner. जिस घड़ी आपने पाप किया है उसी घड़ी आप क्या बन जाते हैं? पापी। ये बड़ी भेद की बात है। जिस घड़ी पाप किया उसी घड़ी हम पापी हो। लेकिन जब क्षमा की बात आती है हम कहते पता नहीं वो माफ करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जिस घड़ी आपने पाप किया उसी घड़ी अगर पापी हो गए, और जिस घड़ी आपने क्षमा मांगी उसी घड़ी वो क्षमा कर देगा। बोलो हालेलुया। उसी घड़ी, दैट वेरी मोमेंट वो आपको फॉरगिव कर देगा, माफ कर देगा। यह है इरेजर मेरा यीशु। जरूरत पड़ेगी हमें यीशु की। पल पल गलतियां होंगी। इंसान गलतियों का पुतला है, उससे बार बार मिस्टेक्स होने वाली है। चाहे बुजुर्ग हो चाहे, गलती होगी, पर वो बार बार मिटाएगा। पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया। चलो ये बात तो अलग। यीशु के मरने के बाद 7 चेलों को साथ लिया। कहता भाई साहब मैं तो चला मछली पकड़ने, तुमने क्या करना है तुम देख लो। जबकि पतरस को यीशु मसीह ने कहा तुम मछली नहीं मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा। मकसद दे दिया, टारगेट दे दिया, इस्तेमाल होने का एक टारगेट निश्चित कर दिया। अब वो भाई साहब क्या करें, लौट कर फिर मछली पकड़ने जा रहे। पर यीशु मसीह ने पतरस की इस गलती को नजरअंदाज किया। उसके इनकार, उसने 3 बार इनकार किया। यीशु ने उसके पास आकर दोबारा उसे 3 बार अंगीकार कराया। पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जी करता हूं, मेरी भेड़ों का चरा। पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है, प्रेम करता है? हां करता हूं, मेरे मेमनों की रखवाली कर। पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? हां भाई हां करता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस नहीं समझ पा रहा था यीशु क्या करवाना है। ये उसका कन्फेशन था जो यीशु करवा रहे थे। आपके पापों की माफी के बाद आपका प्रेम बढ़ना चाहिए, आपकी मोहब्बत उस खुदावंद के साथ बढ़नी चाहिए। पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है, इरेजर की जरूरत पड़ेगी। हमसे गलती होंगी हमारी कलीसिया में। जब कलीसिया को बढ़ाएंगे कई लोग गलती करेंगे। नौजवानों से गलती होगी, बहनों से गलती, बच्चों से गलती, बुजुर्गों से, हो सकता है खुदा के दास से गलती हो जाए। इस वर्ल्ड में, इस संसार में कोई भी खुदा का दास परफेक्ट नहीं है। जीसस के अलावा किसी दास से गलती हो सकती है। आपके अंदर यीशु है तो आप माफ कर देंगे। आपके अंदर अगर क्राइस्ट है तो माफ कर देंगे। अगर क्राइस्ट नहीं है तो आप जज करेंगे, आप न्याय करेंगे।
हमारे गुनाह के टाइम हम माफी मांगते हैं, दूसरे की गलती के टाइम हम जज करते हैं। जिस नाप से तुम नापते हो, याद रखो उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पेंसिल अगर तो इस्तेमाल होना चाहती है तो इरेजर की जरूरत पड़ेगी। खुदावंद मुझे और आपको आज इस्तेमाल करना चाहता। मेरे बेटे, मेरे दास, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। क्या तू इस्तेमाल होना चाहता है? फिर उस मालिक ने पेंसिल से पूछा, पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है, तुझे अपना प्रभाव छोड़ना होगा, तुझे अपना असर छोड़ना होगा। जब पेंसिल लिखती है तो पेज पर, उस पन्ने पर वो छप जाता है, वो प्रभाव डाल चुकी होती है। अगर हम इस्तेमाल होना चाहते हैं, क्या हमारी जिंदगी दूसरे के जीवन को प्रभावित कर रही है, असर डाल रही है? अगर नहीं डाल रही तो खुदावंद आज आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। आप दूसरे के जीवन को प्रभावित करेंगे, ना केवल प्रभावित बल्कि ट्रांसफॉर्म, उसके जीवन को रूपांतरित कर देंगे आप, क्योंकि आपको खुदावंद इस्तेमाल करना चाहता। खुदावंद आपको भरपूरी से इस्तेमाल करना चाहता। पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? अपनी छाप। आपको पता है यीशु, पिलातुस की वाइफ, ताजमहल में रहने वाली औरत यीशु से नहीं मिली, पिलातुस की वाइफ। और यीशु के जीवन का असर, यीशु की लाइफ का इंपैक्ट, यीशु के जीवन का प्रभाव उसकी पत्नी पर इतना ज्यादा पड़ा कि उसने अपने पति को कहा, इस बंदे को छोड़ दे, ये निर्दोष है। बोलो हालेलुया। जिन लोगों से हम मिलते हैं, उठते हैं, चाहे ना भी मिले, हमारे जीवन का प्रभाव उन पर होना चाहिए, असर होना चाहिए। हम लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे? और जब तक छाप नहीं छोड़ेंगे, जब तक असर नहीं छोड़ेंगे, लोग हमें याद नहीं करेंगे। यीशु ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। क्या कहा? यीशु ने ऐसा क्यों नहीं कहा तुम पृथ्वी का तेल हो, तुम पृथ्वी का घी हो, तुम पृथ्वी की शक्कर हो, तुम पृथ्वी का मसाला हो। हालेलुया। नमक एक ऐसी चीज है जो गरीब से गरीब के घर में भी उपलब्ध है और अमीर से अमीर के घर में भी उपलब्ध है। यीशु मुझे और आपको क्या कहते हैं? तुम पृथ्वी का हर घर में आपको उपलब्ध होना, हर घर तक सुसमाचार जाना चाहिए, चाहे गरीब चाहे अमीर। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और ये नमक बड़ी अद्भुत चीज है। यीशु ने ऐसे नहीं कहा था तुम पृथ्वी के नमक। जब आप कोई नमकीन चीज खाते हैं, एकदम प्यास लगती है, नमक आपकी प्यास बढ़ा देता है। अगर आप पृथ्वी के नमक हो तो जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, आप उन पर ऐसा असर डाल रहे हो कि उनके अंदर आपसे मिलने की प्यास बढ़े। अगर आप नमक है तो आप उनकी प्यास बढ़ा देंगे, आप इंपैक्ट छोड़ेंगे उन पर, अपना प्रभाव छोड़ेंगे उन पर, अगर आप पृथ्वी के नमक हैं। यीशु ने मुझे और आपको पृथ्वी का नमक, हमें लोगों की प्यास बढ़ानी है। लोग कहें कि इस भाई से मिलना बड़ा जरूरी है, इस खुदा के दास से मिलना जरूरी है, इस बच्चे से, इस नौजवान से मिले बगैर मुझे आराम ही नहीं मिलता, मुझे सुकून नहीं मिलता। इंपैक्ट। पेंसिल अगर तो इस्तेमाल होना चाहती है तो उस पेज पर इंपैक्ट छोड़ना होगा। लोगों की जिंदगी और दिल पर आपका इंपैक्ट होना जरूरी है, प्रभाव होना जरूरी। बोलो हालेलुया। पेंसिल अगर तो इस्तेमाल होना चाहता, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे दास, अगर तो इस्तेमाल होना चाहते तो दूसरे के जीवन पर
नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ना। बोलो हालेलुया। पॉजिटिव इंपैक्ट। वो याद करें, आपको बद्दुआएं ना दे, आपको, आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ियों को भी दुआएं देता जाए। एक मसीह जीवन ऐसा है, हमें खुदा ने डिफरेंट बनाया, अलग बनाया। और अगर हम इंपैक्ट नहीं छोड़ रहे, प्रभाव नहीं छोड़ रहे, हम यूजलेस। खुदा ने हमें यूजलेस नहीं, यूजफुल बनाया। इसलिए खुदावंद कहता है मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं। इफिसियों 2:10 में लिखा है हम उसके हाथों की रचना है और उसके भले कामों के लिए सृजे गए हैं। उसने हमें रचा है भले काम करने के लिए, और भला के लोगों का उद्धार जरूरी है। लोग नाश हो रहे हैं, लोग सच्चाई को जाने बगैर नाश हुए जा रहे हैं, नहीं जान रहे यीशु कौन है। उन्हें अंग्रेजों का खुदा लग रहा है, उन्हें धर्म की बात लग रही है, उन्हें धर्म परिवर्तन लग रहा है। नहीं, ये जीवन ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, ये जीवन तब्दील करने की बात है। यीशु वो सामर्थ है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे। आज लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। बड़े बड़ी क्लासेस लगती हैं, मोटिवेशन स्पीकर, जितने भी वर्ल्ड में मोटिवेशन स्पीकर हैं वो कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। सारे मोटिवेशन स्पीकर यही कर, वो आपको मोटिवेट करेंगे, आपके बैलून में हवा भर देंगे और थोड़ी देर बाद ठुस, वो मोटिवेशन खत्म, आप ठुस। मोटिवेशन कुछ पलों की हवा है, पवित्र आत्मा सदा की सामर्थ है। होली स्पिरिट सदा की सामर्थ, ये आपको ठुस होने नहीं देगी। बोलो हालेलुया। मैंने बड़े बड़े मोटिवेशनों को खुद डिप्रेशन में जाते देखा, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर खुद डिप्रेशन में। बोलो हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, उसकी सामर्थ अद्भुत है, बड़ा पावरफुल गॉड है यीशु, पावरफुल, उसका प्रभाव बड़ा है, उसकी पवित्र आत्मा का असर बड़ा अद्भुत है। लोगों की जिंदगियां बदल देना। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, हर चीज को पॉजिटिव सोचो, ऐसा मोटिवेट करते हैं। भाई साहब ठीक है, मैं पॉजिटिव सोच लेता हूं, जब मैं रात को सो गया सपने में कैसे पॉजिटिव सोचूं, इसका हल बता। किसी मोटिवेशन स्पीकर को बोला जब मैं सो जाता हूं तो मैं सपने को पॉजिटिव कैसे करूं, ये बता दे इसकी ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट होली स्पिरिट के पास है। होली स्पिरिट अपने सपने को पवित्र कर देता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को वो पवित्र कर देता है। तमाशा नहीं है। हाँ जी पॉजिटिव सोचो, सपने में आप क्या सोच लेंगे पॉजिटिव, सारा दिन पॉजिटिव सोचा, सपने को कैसे कंट्रोल करें। Who can control your dreams? कौन कर सकता है आपके सपनों को कंट्रोल? इसे सोने से पहले प्रार्थना जरूरी है। खुदावंद अब मैं सोने के लिए जा रहा हूं, मैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल में ले ले, मेरे सपने को कंट्रोल में ले, क्योंकि आपने कहा नौजवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सपन देखेंगे। मेरे सपन, मेरे चर्च को बढ़ाने के सपन, मेरी कलीसिया को बढ़ाने के सपन, स्वर्ग के राज्य के विस्तार के सपन देखेंगे। बोलो हालेलुया। पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है, असर छोड़, उस पेज पर तेरा असर होना चाहिए। हमारा दूसरे के जीवन पर इंपैक्ट बड़ा जरूरी। फिर वो मालिक कहता पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती, तुझे ज्योमेट्री बॉक्स में रहना होगा। पेंसिल को कहां रहना होगा? ज्योमेट्री बॉक्स में। कभी यहां पड़ी है, कभी वहां पड़ी है, कभी वहां पड़ी है। और जिस दिन एग्जाम में पेंसिल मिली नहीं, जिस दिन ड्राइंग बनानी है, तो पिक्चर बनानी, कुछ लिखना है, पेंसिल मिली नहीं, पेंसिल गुम हो गई है, खो गई है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है, तुझे चर्च में होना होगा, तुझे
तुझे संगति में होना होगा, तुझे वचन में होना होगा। यहां पर आप सेव हैं इस वचन के अंदर। ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, जरूरत पड़ने पर जब मर्जी खोलो और इस्तेमाल करो। इफ यू आर नॉट इन द चर्च, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। कलीसिया में सुरक्षित हैं आप, खुदा के दास की अगुवाई में सुरक्षित हैं आप, इस वचन के अनुसार चलने में आप सुरक्षित हैं, होली स्पिरिट के साथ आप सुरक्षित हैं। परमेश्वर आपको भरपूरी से इस्तेमाल करना चाहता है। पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है, तुझे कहां होना? ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे नौजवान, अगर तुझे इस्तेमाल होना है, तुझे चर्च में होना होगा। दाऊद, तू एक योद्धा है, तू गोलियत को मारने वाला है। अगर तू इस्तेमाल होना चाहता है, तुझे किसी के कोठे में होना होगा, किसी की औरतों को तकना होगा, गलत नजर डालनी होगी, ऐसा नो। अगर योद्धा है, तुझे युद्ध के मैदान में होना होगा। अगर युद्ध के मैदान में होता तो पाप ना करता। अगर आप चर्च में होंगे तो पाप नहीं करेंगे। अगर आप वचन में होंगे तो पाप नहीं करेंगे। किसी खुदा के दास ने कहा है, ये वचन मुझे पाप की ओर जाने नहीं देता। ये वचन मुझे, सब बोलेंगे ऊंची आवाज में, ये वचन मुझे पाप की ओर जाने, लेकिन पाप मुझे इस वचन की ओर जाने नहीं देता। पाप की वजह से इसे खोलना बड़ा दूभर है, बड़ा मुश्किल है। हम खोल नहीं रहे इस वचन को। ये जिस दिन खुलेगा रोशनी आएगी। आप अपने घर के रेफ्रिजरेटर को खोलते हो, उसमें लाइट आती, उसमें ऑटोमेटिकली दरवाजे पर पुश बटन लगा, दरवाजा खोलते ही वो लाइट जल जाती है। इस बाइबल को खोलते ही आपको प्रकाशमान कर देगा खुदावंद। आपके जीवन में काम करना चाहता है खुदावंद। आज आपको इस्तेमाल करना चाहता है। पूरी कलीसिया को, एक बच्चे को, नौजवान को, बुजुर्गों को, सबको भरपूरी से इस्तेमाल करना चाहता है। इसे खुदावंद क्या कहता है? इस दृष्टांत के द्वारा खुदावंद आपसे बात करता है। आज के बाद जब भी आप किसी पेंसिल को देखोगे, ये 7 बातें आपको याद रहेंगी। खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। याद रखें, उसने इंसानों को यह ड्यूटी दी है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वर्गदूतों को नहीं दी गई। मुझे और आपको इस्तेमाल करने के लिए, मुझे और आपको अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने ये ड्यूटी दी है। वो कहता है, पेंसिल अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है तो किसी के हाथों में आ जा। आज अपने आप को जांचे, मैं किसके हाथों में सुरक्षित हूं? किस चर्च की शिक्षा में मैं सुरक्षित हूं? सिर्फ हाथों का मतलब खुदा के हाथों में आना नहीं, आप किस शिक्षा में हैं? कौन सा वचन सीख रहे हैं? किसको यूट्यूब में देख रहे हैं? किसको फेसबुक पे अपना आइडियल बनाया हुआ है? आप किन शिक्षा के हाथों में? पेंसिल अगर तुझे इस्तेमाल होना है, तुझे छीलना होगा, शार्प करना होगा। कौन हमें जो शार्प कर रहा है? कौन हमें, हमारी बुद्धि को तीव्र बनाने के लिए कौन प्रयास कर रहा है? कौन चाहता है कि आप पाप ना करो? कौन ऐसा अगुवा है? कौन ऐसी चर्च है जो हमें बढ़ाना चाहती है? हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, नौजवानों को नशों से, गलत सोबत, गलत शक्ति से बचाकर हमें खुदा में बढ़ाना चाहती है। आराधना में, सेवकाई में, सुसमाचार में कौन बढ़ा रहा है? कौन कमियां दूर कर रहा है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन समझ में आ रहा है? कितने लोगों को ये विश्वास है कि मेरा प्रभु मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है? मेरा यीशु मुझे इस्तेमाल करने के लिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और आत्मा में होकर प्रार्थना करें। इन सब बातों के लिए प्रार्थना करें, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें ईमानदारी के साथ।
कहे खुदावन मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं, मैं आपके हाथों में आना चाहता हूं प्रभु। मेरी कमियों को आप दूर करें, मुझे छील कर मुझे शार्प करें प्रभु। प्रभु मुझे शार्पनर की जरूरत है पिता, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है पिता परमेश्वर। मुझे पिता परमेश्वर पवित्र शास्त्र की गहरी शिक्षा की जरूरत है प्रभु जी, जो मुझे शार्प करे प्रभु जी। पिता परमेश्वर मुझे एक शार्पनर की जरूरत है, मुझे तेज करने वाले शार्पनर की जरूरत है प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर मैं अपने बाहरी रंग रूप की ओर ज्यादा समय ना बिताऊं, मैं अपने शरीर के ऊपर ज्यादा समय ना बिताऊं पिता, शारीरिक बातों में अपना समय ना बिताऊं। उस राजा की मानिंद मैं अपने पहली पत्नी के साथ ज्यादा समय ना बिताऊं, इस शरीर को ज्यादा अहमियत ना दूं, शारीरिक बातों को ज्यादा अहमियत ना दूं। क्योंकि पौलुस कहता है यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के साथ चलोगे तो जियोगे। खुदावंत से प्रार्थना करें, खुदावंत मैं शरीर के अनुसार नहीं, मैं अपने बहन भाई रिश्तेदारों के साथ उलझा नहीं रहूंगा प्रभु, बल्कि उन्हें भी प्रभु आपके भवन में आपकी संगति में लाने के लायक हो जाऊं प्रभु। ऐसा बना दे प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर मेरा मन धन दौलत प्रॉपर्टी पर न लगे प्रभु जी, मेरा मन अब आत्मिक उन्नति में लगे, आत्मा की बढ़ोतरी में लगे, अपनी और दूसरों की आत्मा की उन्नति में लगे प्रभु जी। पिता परमेश्वर मुझे ब्लेस करे प्रभु यीशु, मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, मैं दूसरों के जीवन में प्रभाव डाल सकूं, मैं दूसरों के जीवन में असर डाल सकूं, इंपैक्टफुल लाइफ होने पाए प्रभु जी। ऐसा जीवन बनाए प्रभु। मेरे अंदर क्या है प्रभु? गुब्बारा बैलून रंग की वजह से नहीं उड़ता, उसके अंदर क्या है इस वजह से उड़ता है। आपके अंदर आज खुदावंद यीशु है, प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर, उसका जीवित पवित्र आत्मा है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, खुदावंद से प्रार्थना करें, खुदावंद मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें प्रभु जी। मैं आपके चर्च में, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में सुरक्षित रखूं प्रभु जी, आपकी संगति में, आपके वचन में, अच्छे दासों की अच्छी शिक्षा की सुरक्षा में बंधा रहूं प्रभु जी। मुझ पर रहम करें प्रभु, मुझ पर दया करें प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मुझसे इतनी गहरी तरीके से बात करते हैं प्रभु। यीशु ने दृष्टांतों में बात की, आज हमें अपनी आत्मिक आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखने की जरूरत है और प्रार्थना करें। छोटी छोटी चीजें हमें खुदावंद की ओर लेकर जाती हैं, उसके वचन की और उसके कलाम की ओर लेकर जाती हैं। आइए धन्यवाद करें यीशु के समर्थी नाम में, खुदावंद का धन्यवाद करें। खुदावंद आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप मेरे परिवार को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप मेरे बच्चों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप मेरे भाई बहनों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप मेरे माता पिता को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप मेरे दोस्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे तैयार करें प्रभु यीशु, मुझे अपनी आत्मा से तैयार करें प्रभु, अपने वचन से तैयार करें, खरी शिक्षा से तैयार करें प्रभु जी। आपका नाम मेरे जीवन में महिमा पाए प्रभु। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद, आपने फजल, आपने अनुग्रह कर दिया प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ आप ही को देते हुए ये विनती, निवेदन और प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं। बोलो आमीन।